जहाँ उद्देशा तहा निर्देशा, एक सूत्र है पूज्यवर वीरचंद स्वामी महाराज का। जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। नहीं जे हैं जन्म, चूंकि वह जन्म का गंधोदक है तो वह जन्म का गंधोदक आपको सुख समृद्धिदायक होता है, संसार के वैभव को बढ़ाता है, धन दौलत बढ़ाएगा, निरोगता बढ़ाएगा, यश बढ़ाएगा, कीर्ति बढ़ाएगा, गोत्र बढ़ाएगा। सब जो संसार की ऊंचाइयां हैं उन ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, हमें संसार को संभालता है। और जो जिनेंद्र का गंधोदक है इस संसार को संभालने के साथ साथ संसार का नाश करके मोक्ष को देने वाला होता है। वो संसार की व्यवस्था करता है और इस संसार से ऊपर उठा करके मोक्ष की तरफ ले जाता है। वह इसलिए जब भगवान का गंधोदक अभिषेक होता है तब कहते हैं त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रभिनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, मैं संसार के समस्त दोषों से, पुण्य और पाप से रहित करके ऐसी शुद्ध दशा को प्राप्त कराता है जिनेंद्र देव का गंधोदक। और जो बालक का गंधोदक होता है ये पाप कर्मों का तो क्षय कराता है, पाप कर्म को तो गौण कराता है और पुण्य को बढ़ाता है, अभाव को सद्भाव में बदलता है, संसार लक्ष्मी को, संसार सुख समृद्धि को देने वाला होता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, कहूँगा कि गृहस्थों को कभी भी हो, आप यदि संसार से ऊब चुके हैं, धन दौलत पुण्य पाप, पुण्य से भी ऊब चुके हैं, सब कुछ पुण्य से, धन से, दौलत से, परिवार से, मकान से, जायदाद से, सब कुछ है, उससे ऊब चुके हो और उससे ऊपर उठना चाहते हो तो फिर आपको जिनेंद्र देव का अभिषेक ही ठीक है। लेकिन आप चूंकि ग्रस्त हैं, आप गृहस्थी में धन दौलत भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, आप स्वयं ही नहीं अपने परिवार को भी सुखी देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि परिवार में हम दुनिया में रहें, इज्जत के साथ रहें, दो पैसा हमारे हाथ में हो, अच्छा हमारे रहने का मकान हो, अच्छे हमारे रिश्तेदार हों, अच्छा हमारा परिवार हो। यदि ये सब चीज़ें संसार को तुम संभालना चाहते हो तो मैं हर गृहस्थ को कहता हूँ, जब भी तुम्हें मौका मिले जन्म कल्याणक का अभिषेक मत छोड़ना। जन्म कल्याणक का अभिषेक जब भी तुम्हें मौका मिले, हमारे यहाँ तो एक 100 योजन तक कहीं भी पंच कल्याणक हो तो जन्म कल्याणक के अभिषेक जरूर करना और वो गंधोदक अपने परिजनों को जरूर देना। उससे संसार की सुख समृद्धि बढ़ती है, संसार का वैभव बढ़ता है। भगवान उस समय 10 अतिशयों से युक्त होते हैं और 10 अतिशयों में वो अतिशय हैं जो तुम्हारे लिए चाहिए। अतुल बल ऐसा है कि कितना ही बड़ा कोरोना आ जाए, लेकिन भगवान के जन्म के अतिशय करने वाले व्यक्ति के लिए यदि उसकी पुण्य प्रकृति प्रबल है तो कोरोना आएगा, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो जन्म के कल्याणक को देवता लोग सबसे ज्यादा जन्म के कल्याणक के गंधोदक को माथे से लगाते हैं। एक भी देवता नहीं होता जो जन्म कल्याणक का गंधोदक ना लेता हो। एक एक बूंद मिलता है उनको, एक एक बूंद गंधोदक लेते हैं, क्योंकि असंख्यात देवता हैं, इतना गंधोदक कम पड़ जाता है। उसमें तैर जाते हैं, जिस समय वो बहता है तो अपने आप उनके पैर ऐसे हो जाते, फिर भी वो अभाग्य से अपने माथे पर धारण करते हैं। इसलिए आपको यदि अपनी अभी संसार में आपको अभाव को सद्भाव में बदलना है, अपने परिवार सुख समृद्धि जाना है, तो जन्म कल्याणक का अभिषेक आपको जरूर करना चाहिए और वो गंधोदक अपने घर लेकर परिजनों को देना चाहिए। यह आपको संभालने का सबसे करना। मैं तो जन्म कल्याणक का गंधोदक नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे संसार संभालना नहीं है, मुझे तो संसार से पार होना है। हाँ, मैं तो नहीं लूँगा, आप कितने कर लेना। 2 प्रतिमाधारी से व्यक्ति कभी ये जन्म का गंधोदक नहीं लेगा, क्योंकि वो संसार में नहीं रहना चाहते। तुम्हें संसार में तैरने का मजा आ रहा है,
तुम्हें संसार में डुबकी लगाने का मजा आ रहा है और मुझे ना तैरने का मजा चाहिए, मुझे तो संसार में पार होने का मजा चाहिए। इसलिए आप गृहस्थों के लिए तो, क्योंकि आप संसार नदी में कूदते हैं तो आप लोग नदी के पार नहीं जाना चाहते, आप तो नदी में तैरने का आनंद है। दोनों तैर रहे हैं, एक नदी में कूदा है तैरने के लिए और एक नदी में कूदा है तरने के लिए। दोनों में कितना अंतर है? तुम लोग कूदते हो ना नदी में, खाए के लिए कूदते हो, तैरने के लिए। किनारे से भी नहीं करोगे और डुबकी भी लगाते हो। हम लोग नदी में, हम लोग भी कूदे हैं संसार की नदी में, लेकिन तैरने के लिए नहीं, तरने के लिए। जिनको तैरने का आनंद लेना है वे जन्म कल्याण का अभिषेक करें, और जिनको तरने का आनंद लेना है वे जिनेंद्र भगवान का गंदोदक माथे पर लगाएं। वो मैं लगाता भी हूँ।